नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे जायसी को और बीते वीडियो में हमने जायसी के विरह वर्णन को पढ़ा था। अब आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वह है भक्ति भावना। वैसे तो जब जायसी के दर्शन को हम देखते हैं तो वो सूफी दर्शन के कवि हैं और इससे पहले हम सूफी दर्शन पर एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, तो हम उस सूफी दर्शन की बात नहीं करेंगे। अभी तो जायसी की भक्ति भावना कबीर की भक्ति भावना से किस प्रकार भिन्न है, इस बात की चर्चा करेंगे। क्योंकि कबीर को हम पूर्व में पढ़ चुके हैं और जायसी को हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दोनों अलग अलग धाराओं के कवि हैं। कबीर ज्ञान मार्गी हैं और जायसी प्रेम मार्गी हैं। तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी कवियों की भक्ति भावना में किस प्रकार की भिन्नता है, इसको समझना आपके लिए दोनों ही जरूरी है। ये समझ लीजिए कि दोनों ही धाराएं निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ी हैं। हम जानते हैं कि भक्ति काल में हिंदी साहित्य की दो धाराएं बहती है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, जिसमें ये दोनों ही कवि जो हैं वो निर्गुण काव्य धारा के हैं। और निर्गुण काव्य धारा की जो उपशाखाएं हैं उसमें इन दोनों कवियों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि कबीर हैं ज्ञान मार्गी और जायसी हैं प्रेम मार्गी। भक्ति काल में निराकार निर्गुण ईश्वर की उपासना भक्ति करने वाले संत कवियों ने ज्ञान और प्रेम तत्व की प्रधानता स्वीकार करी। इसी कारण निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी रूप में अलग अलग माने जाते हैं। जैसे कबीर दादू आदि ने भक्ति मार्ग में ज्ञान साधना पर बल दिया, तो जायसी कुतुबन आदि ने प्रेम साधना पर आस्था अपनी व्यक्त करी। इस आधार पर आज हम इन दोनों की भक्ति भावनाओं की समानता और असमानता की चर्चा करेंगे। बात करते हैं समानताओं की। जो पहली समानता इन दोनों कवियों में पाई जाती है वह है गुरु को लेकर के। गुरु का महत्व। कबीर और जायसी दोनों ने ही भक्ति भावना के लिए गुरु का महत्व स्वीकार किया और कहा कि बिना गुरु के ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है, और गुरु ही है जो कि भक्ति का सही मार्ग दिखा सकता है, वही मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है, और वही परम तत्व से आत्मा को यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। गुरु ही है जो माया का पर्दा हटा सकता है। गुरु ही है जो लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यानी गुरु को लेकर के निर्गुण भक्ति धारा के संत और सूफी दोनों प्रकार के कवियों में समानता पाई गई। दूसरा बिंदु है भौतिकता का विरोध। कबीर और जायसी यानी कि संत और सूफी दोनों ही प्रकार के कवियों ने भक्ति के लिए मन और आचरण की पवित्रता पर बल दिया और इस संसार को नश्वर बताकर भौतिकता का विरोध किया। संसार के सभी पदार्थों के साथ भी नश्वर है, इसलिए माया एवं भ्रम से ग्रस्त रहना अनुचित है। इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए दोनों ही प्रकार की काव्य धारा के कवि जो हैं वो भक्ति भावनाओं को सभी के लिए अनिवार्य बताते हैं। यानी कि इस भौतिक संसार के विरोध को लेकर के दोनों ही प्रकार के कवियों में समानता पाई गई। अब बात करते हैं हम असमानताओं की। सबसे पहला और मुख्य जो भेद है वो साधना पद्धति को लेकर के है। कबीर जी की भक्ति पर हठ योग, नाथ पंथ, अद्वैत, वेदांत तथा वैष्णवों के प्रपत्तिवाद का प्रभाव दिखाई देता है। कबीर ने भक्ति को साध्य माना तथा ईश्वर को कभी माता, कभी पिता, कभी पति, कभी स्वामी के रूप में संबोधित करके भक्तिभाव व्यक्त किया और उन्हें साधन रूप में चित्रित किया। कबीरदास जी यानी हम कबीरदास जी का जब नाम लेते हैं तब आप मान लीजिए कि हम समस्त संत कवियों की बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम स्मरण, मन की एकाग्रता, सत्संग का महत्व, कामनाओं का त्याग, अहंकार, वासनाओं का त्याग, सबके प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण आदि को अपनी भक्ति के अंदर स्थान दिया और इसी के माध्यम से भक्ति की को जो है सहज पद्धति का अनुसरण करने के लिए कहा। इसके विपरीत जब जायसी का भक्ति पथ देखते हैं हम, तो जायसी की भक्ति पर मुसलमानों के सूफी साधना का प्रभाव है। इसी कारण से जायसी ने सूफी सिद्धांत के अनुसार जहाँ वर्णन किया है वहाँ भक्ति को प्रेम की पीर के माध्यम से और सूफी साधकों की 4 अवस्थाओं के अनुसार ब्रह्म की सत्य अनुभूति पर विशेष बल दिया। जायसी पर भी हठ योग साधना का प्रभाव है,
परंतु भक्ति में प्रेम मार्ग की प्रधानता दिखाई देती है। वहाँ हठ योग की, साधनाओं की, कुंडलिनी जागरण की, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ जैसी तांत्रिक योग साधनाओं इसका कहीं भी वर्णन देखने को नहीं मिलता। दूसरा है उपासना पद्धति का भेद है। कबीर ने ईश्वरीय भक्ति के लिए ज्ञान साधना पर बल दिया और मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बहुदेववाद, बाह्य आडंबर इन सभी का विरोध किया और सदगुरु से प्राप्त ज्ञान को ही अपने चिंतन का आधार माना। और जायसी बिल्कुल विपरीत चलते हैं। जायसी ने लौकिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया। ईश्वर साधक भक्त को प्रेम पथ का पथिक बताया है। कबीर ने जहाँ अज्ञान और अविद्या को उपासना में बाधक माना है, तो जायसी ने शैतान को और माया को बाधक बता करके ईश्वर और जीव के प्रेम में अभेद दिखाया है और भक्ति भावना का अलौकिक वर्णन किया है। तीसरी बात करते हैं प्रतीकों को लेकर के अंतर। जायसी ने भक्ति भावनाओं को लक्ष्य बनाकर लौकिक प्रेम साधना के द्वारा अलौकिक प्रेम का मार्ग दिखाया। इस कारण जायसी ने आत्मा, परमात्मा, शैतान, गुरु और सांसारिक बुद्धि जिसे हम कहते हैं, उसके लिए सुंदर प्रतीक अपनाकर आध्यात्मिकता को भक्ति भावना का प्रमुख आधार बनाया। कबीर ने इस तरह के प्रतीक नहीं अपनाए। कबीर के प्रतीक हैं जैसे दीपक, वे लोक जीवन के साथ ही आध्यात्मिक भी हैं और उनमें शरणागति पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए प्रतीकों के रूप में आपको मिलेगा दीपक, घड़ा, हंस इत्यादि। चौथा जो अंतर है वह धार्मिक आस्था का भेद है। कबीर और जायसी दोनों ही मुस्लिम थे। कबीर को तो हमें धर्म का पता ही नहीं है, लेकिन जायसी के बारे में हम जरूर जानते हैं। कबीरदास जी को मुस्लिम लोग मुसलमान मानते हैं और हिंदू मानते हैं, इसलिए हम ये कह नहीं सकते प्रामाणिक रूप से कि वो मुसलमान थे या हिंदू थे। परंतु कबीर धार्मिक आस्था का झुकाव सर्वधर्म संभाव की ओर था। वे खुदा और ईश्वर में, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं करते थे। वैष्णव, बौद्ध, नाथ, शैव आदि सभी के प्रति आस्था रखते थे और इसलिए वे एकेश्वरवादी और निर्गुणोपासक कहलाए, क्योंकि इन सभी धर्मों की कमियों को हटाते हुए वो अपना एक नवीन मार्ग लेकर के चलते हैं। इसी विशेषता के कारण कबीर की भक्ति जो है एक नवीन युग का निर्माण करती है, इसीलिए हम कबीर को युग दृष्टा कहते हैं। जायसी की आस्था भी भले ही एक परमात्मा पर थी, परंतु उसमें साधन सूफी मत थे, उसी के अंतरंग आस्था थी। सूफी साधकों के सिद्धांतों को ही भक्ति, मुक्ति अथवा ईश्वरीय साक्षात्कार का आधार माना। इस तरह धार्मिक आस्था का सूक्ष्मतम भेद दोनों की भक्ति भावनाओं के मूल में था। फलस्वरूप कबीर की भक्ति भावना व्यापक लक्ष्य को लेकर के प्रचलित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ही निर्गुणोपासक भक्त थे, परंतु ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी भक्त होने की वजह से दोनों की भक्ति भावना में कुछ समानताएं थी और कुछ विभिन्नताएं या असमानताएं भी थी, परंतु अंतिम लक्ष्य दोनों का एक ही था। यही उनकी भक्ति भावना की परम विशेषता थी। अब आइए चलते हैं इसके काव्यांश की ओर। लाग क्वार नीर जग घटा, अबहु आऊ कंत तन लटा, तो ही देखे प्यू पलुहे काया, उतरा चेतु बहुरी करुमया। यहाँ पर जायसी वर्षा रहित क्वार के महीने में नायिका की मनोदशा का चित्रण कर रहे हैं। नागवती यहाँ कहती है कि क्वार मास आरंभ हो चुका है, वर्षा का जल चारों ओर कम होने लगा है और इस दृश्य को देखकर नागमती अपने स्वामी को याद कर रही है और कहती है कि हे स्वामी, मेरा शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया है। पलुहे काया यानी कि मेरा शरीर जो है अत्यंत शिथिल पड़ गया है, वह आपके दर्शन मात्र से ही पनप सकता है। पलुहे मतलब पनपना। उतरा चित्तु बहुरी करुमया, वो कहती हैं तुमने मुझे अपने चित्त से उतार दिया यानी मन से निकाल दिया, अब मेरे ऊपर पुनः दया करो। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिहा पेऊ पुकारत पावा, हुआ अगस्त हस्ति घन गाजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा। वो कहती हैं अगस्त के उदय होने पर हस्त नक्षत्र का मेघ गरजने लगा है। हुआ अगस्त हस्ति घन गाजा, मेघ रूपी हाथी गरजने लगे हैं। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। राजाओं ने घोड़ों पर पलान रख के युद्ध की तैयारियां कर ली है
और चित्रा का मित्र यानी चंद्रमा मीन राशि में आ चुका है। कोयल ने पीऊ पीऊ पुकारते हुए मानो अपना पति पा लिया है, इसीलिए वह चुप हो चुकी है। इसीलिए हे मेरे चित्त के मित्र, तुम भी पुनः अपने घर की ओर आ जाओ। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। स्वाति की बूंदें चातक के मुख में पड़ गई हैं और समुद्र में सीप मोतियों से भर चुकी हैं। सरोवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरलही खंजन दिखाए। आगे वो कहती हैं कि सरोवर भी हंस से भर गए, यानी सरोवरों में हंस आ चुके हैं और सारस पक्षी भी क्रीड़ा करने लगे हैं। खंजन पक्षियों की क्रीड़ा भी सुनाई देती है। भा पर गास बांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। चारों ओर प्रकाश भी होने लगा है और वन में कांस भी फूलने लगे, पर मेरे स्वामी अब तक नहीं लौटे, परदेश में ही कहीं बिसर गए हैं, भूल गए हैं। अब यहाँ फिर से रूपक अलंकार आपको दिखाई देगा। विरह हस्ति तन साले, घाय करे चितचूर, बेगी आई पीऊ, बाजहु गाजहु होय सुदूर। अब वो कहती हैं कि विरह रूपी हाथी शरीर को कष्ट दे रहा है, वह चित्त पर लोट करके उसे घायल कर दे रहा है, अतः तुम शीघ्र ही आकर विरह रूपी हाथी को सिंह बनकर उस पर गरजो और उसे मार डालो। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो रूपक अलंकार दिख ही रहा है हमको, दूसरा मैंने जो आपको विरह की दशाएं बताई थी उनमें यहाँ पर स्मृति नामक विरह की दशा की व्यंजना है। फारसी काव्यशास्त्र के अनुसार भी यहाँ बेसबर नाम की अवस्था है, इसे कहा जाता है बेसबर अवस्था। यहाँ पर आगे देखते हैं तो उनके ज्योतिष ज्ञान का भी हमको पता चलता है कि यहाँ उन्होंने नक्षत्रों का उल्लेख किया है। इस छंद में भादो, क्वार, कार्तिक तीनों ही महीनों में नक्षत्रों को उन्होंने एक तरीके से मिला दिया है। चित्रा, हस्ती, स्वाति तीनों ही नक्षत्र क्वार के महीने में बताए गए, जबकि एक मास में प्रायः 2 ही नक्षत्रों का प्राधान्य होता है। तो अधिक ज्ञान प्रदर्शन के चक्कर में यहाँ पर थोड़ा सा ज्योतिष ज्ञान का भी उल्लेख या यूँ कहेंगे पांडित्य प्रदर्शन हो गया है। शरद ऋतु के आरंभ और प्रतीकों का अत्यंत ही मनोहारी वर्णन हम यहाँ देख ही रहे हैं और रूपक तो यत्र तत्र दिखाई दे रहा है। साथ में ध्यान रखिएगा कि भाषा अवधि है और छंद जो है वो चौपाई और साथ में दोहा दिखाई दे रहा है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आपको दिखाई देगा। आप ध्यान से गिने जो चौपाइयाँ हैं उनकी पहचान क्या है, कैसे 16-16 मात्राओं के बाद यति लगती है, क्या क्या उसकी पहचान होती है, दोहा में किस किस मात्रा के बाद यति लगती है, कैसा अर्थ मात्रिक बनता है, इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। छंद वाले वीडियोस भी साथ साथ आप देखते रहें। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जल शीतल हो बिरहे जारी, 14 करा चांद पर गासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। यहाँ पर कार्तिक मास में विरह व्यथा का वर्णन हो रहा है। जैसे कहते हैं कि कार्तिक का माह आ गया है, चारों ओर शरद चंद्र का उज्जवल प्रकाश छिटक रहा है, सारा संसार शीतल है। नागमती कहती है कि मैं क्या बताऊं कि मैं विरह के दाह से जली जा रही हूँ। 14 करा चांद पर गासा, जनहु जरे सब धरती आगासा, तन मन सेज जरे अगिदाहू, सब कहे चंद भय मोहराहू। वो कहती हैं कि अपनी 14 कलाओं से चंद्रमा ने प्रकाशित किया है, तो उसे ऐसा लगता है कि धरती और आकाश सभी जल रहे हैं। अब यहाँ उसको प्रकाश सुख नहीं दे रहा, प्रकाश जो है उसे साल रहा है, उसे पीड़ा दे रहा है। चांदनी रात में शैया, शरीर और मन अग्नि दाह रही है, क्योंकि जो सबके लिए चंद्रमा है वो यहाँ पर इसके लिए राहु हो जाता है ना। और आप और हम सभी जानते हैं कि राहु जब चंद्रमा को लगता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। चहू खंड लागे अंधियारा, जोगर नाही पंत पियारा। अब कहती हैं कि क्योंकि मेरा प्रिय या मेरा कंत जो घर पे नहीं, इसलिए मुझे चारों ओर यानी चौखंड में अंधकार ही दिखाई देता है। अब हूँ निठुर आओ यही बारा, परब देवारी होई संसारा। कहती है निष्ठुर, अब इस दिन तो घर आ जाओ जबकि संसार में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हों झुराव बिछरी मोरी जोरी। वो कहती हैं कि मेरी जो समस्त सखियां हैं वो अंग मोड़ मोड़ करके झूम झूम करके गा रही हैं, लेकिन जिसकी जोड़ी बिछुड़ गई हो ऐसी केवल मैं ही हूँ जो कि वियोग में सूखती जा रही हूँ। जही घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मोह कह विरह स्वाति दुख दूजा। जिसके घर
में पति होते हैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मुझे तो इस दुख है तो मात्र इस विरह का, और ये विरह है जो मेरी दूसरी सौत बन के यहाँ पर आ गई है। सखी माने त्योहार सब गाय देवारी खेल, होका गावों कंत बिनु रही छार सरमेल। कहती हैं कि मेरी समस्त सखियां गीतों और खेलों के द्वारा दीपावली का त्योहार मना रही हैं, लेकिन इस समय मैं दीपावली कंत के बिना किस प्रकार मनाऊं। मैं तो अपने सिर पर राख डाल करके होली मना रही हूँ। रही छार सिर मेले में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है कि पर्व तो है दीपावली और मनाई जा रही है होली। और शुरुआती पंक्ति में आप देखिए, जने हूँ जरे सब धरती आकाशा, यहाँ जने जानू जनहूँ मनु मानो मनहूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की चर्चा होती है। इसको भी आप पढ़ के साथ साथ रखिए। शेष चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।